बकरा की आयत नंबर 168 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू खाओ मिम्मा जो कुछ भी फिल अर्जी ज़मीन में हलालन हलाल तय्यबन और पाक। इस आयत मुबारका में पहली गौर तलब बात यह है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब नहीं फरमाया, बल्कि कुल इंसानियत को ये कहा है कि जो कुछ भी ज़मीन में है वो हलाल खाना चाहिए। और हलाल से मुराद सिर्फ यही नहीं होता कि जानवर को ज़बह करते वक्त हम ये कहें कि आपने तकबीर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बल्कि हलाल खाने का मतलब ये होता है कि रिज़्क़ हलाल कमाना है, जायज़ तरीके से रिज़्क़ को कमा के जो है हमने खाना है। फिर हलाल के साथ हराम की बात नहीं की गई है, बल्कि हलाल के साथ जो है वो तैयब की बात की गई है। और तैयब किसे कहा जाता है? अरबी ज़ुबान में तैयब किसी भी खूबसूरत, इत्मीनान वाली, खुशगवार, खालिस चीज़ को तैयब कहा जाता है। तैयब का दूसरा माना कि वो चीज़ें जो कि दरख्तों और फसलों के ऊपर उगती हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर और खालिस होती हैं। तैयब का तीसरा माना अरबी ज़ुबान में अर्ज़ुल तैयबात कहा जाता है कि जो ज़मीन काश में बहुत अच्छी, बहुत बेहतर हो। चौथा माना इसको कि तैयबुल अहवा कहा जाता है कि जो हवा बहुत खुशगवार हो। पांचवा इसका माना कि इमरातुन तैयब ऐसी औरत को कहा जाता है जो कि अच्छे ख़ानदान की औरत होती है। और छठा इसका माना कौल तैयब कहा जाता है कि वो बात जो कि अच्छी और इखलाक वाली हो वो कौल तैयब कहलाती है। तैयबीन को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जन्नत वाले कहा है, तूबा जन्नत का नाम कहा है, और तैयब को अल्लाह पाक ने जो है वो रिस्क के साथ भी मंसूब किया है। तो गोया कि अल्लाह ताला हमें ये फरमाते हैं कि तुमने हलाल खाना है और उसके साथ ऐसा रिस्क खाना है जो कि तैयब हो। और तैयब में मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि वो रिस्क जो कि आपकी सेहत बने, जो एनर्जेटिक हो, जिसमें ताकत हो। ऐसा खाना ना खाया जाए जो हलाल तो हो मगर उससे आपको कोई फ़ायदा ना पहुंचता हो। लिहाजा आज की ये सारी जो फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये हलाल हैं, ये हराम तो नहीं है, मगर ये तैयब नहीं है। फिर इस आयत मुबारका का अगला हिस्सा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तत्ताबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के रास्तों पे मत चलना। खुतवात का लफ्ज़ जो है ये खुतवा से है, और खुतवा जो है दो कदमों के दरमियानी फासले को कहा जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किसी को फॉलो करना। और तत्ताबिउ इत्तबा से है कि किसी को दिल की खुशी के साथ जो है फॉलो करना। तो कभी भी शैतान के रास्तों पे दिल की खुशी के साथ नहीं चलना है। लेकिन गौर तलब बात यह है कि यहाँ पे तो खाने की बात हो रही है, तैयब खाने की बात, तो यहाँ पे शैतान को फॉलो करने का क्या जिक्र है? तो मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि जब इंसान शैतान के रास्तों पे चलता है तो बहुत सारे ज़राए, बहुत सारे तरीके और बहुत सारी रसूमात ऐसी होती हैं जो इंसान को हलाल के रास्ते से हटा देती हैं। और फिर आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, के बेशक ये शैतान तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। मुबीन लफ्ज़ कुरान पाक में कुरान के लिए भी आया है, नबी इस्लाम के लिए भी आया है। ये कुरान में जो हदायत है वो बहुत वाज़ह, बहुत क्लियर है। नबी इस्लाम की सीरत से जो इंसान को हदायत मिलती है वो बहुत वाज़ह, बहुत क्लियर है। लेकिन यही लफ्ज़ शैतान के लिए क्यों आया है? इसलिए कि उसकी दुश्मनी भी बिल्कुल ही ऐसे वाज़ह और खुलम खुला है, क्योंकि उसने अपनी दुश्मनी को छुपाया नहीं है, बल्कि सरेआम उसने ऐलान किया है कि मैं इंसान का खुलम खुला दुश्मन हूँ।